मुख्य रूप से। भागवत में एक प्रसंग आता है, जय और विजय नामक दो भगवान के द्वारपाल थे। जब चतुष्कुमार भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए वैकुंठ पहुंचे तो उनके दो द्वारपालों ने, जय विजय ने रोक दिया। तो चतुष्कुमारों को जय विजय ने जब रोका, चतुष्कुमार बड़े सिद्ध पुरुष थे जिन्होंने 50,000 साल से भी ज़्यादा तपस्या की थी और अपने शरीर को 5 साल के छोटे बच्चे जैसा बनाया था। तो जब 5 साल का बच्चे वो भी नग्न बिना वस्त्र के घूम रहे थे तो जय विजय बोले, कहाँ घुसते हो तुम बिना कपड़े पहने? तो चतुष्कुमार ने कहा, जानते नहीं हो हम कौन है, जाओ श्राप देते हैं तुम्हें इस वैकुंठ से तुम्हारा पतन हो जाए। जबकि वैकुंठ में कोई गया उसका पतन नहीं होता है, तो फिर उनका कैसे हो गया? बोले वो भगवान की इच्छा थी, भगवान चाहते थे कि मुझे कुछ शिक्षाएं स्थापना करनी है, उनके लिए अपने ही पार्षदों को लाना चाहते थे। तो भगवान गरुड़ पर बैठ कर के द्वार पर आए और युद्ध को उन्होंने रुकवाया, आपस में जो चल रहा था। भगवान बोले, क्या हुआ, किस बात का झगड़ा है? बोले, प्रभु बिना योग्यता के, बिना भक्ति के आपके द्वार में घुसना चाह रहे हैं। तो यहाँ प्रमाणित होता है कि वैकुंठ में वही प्रवेश करेगा जिसके पास भक्ति होगी। जय विजय ने बोल दिया, इनके पास भक्ति नहीं, प्रेम नहीं। बोले, तपस्या तो है। बोले, तपस्या से एंट्री नहीं है। तो भगवान ने कहा, ठीक है, अब इन्होंने जो श्राप दिया है वो तो वचन मुझे पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से निकला गया वचन श्री कृष्ण पूरा करते हैं। भगवान ने कहा, अच्छा ये बताओ, 3 बार असुर बनकर जाओगे या 7 बार भक्त बनकर जाओगे? तो जय विजय बोले, प्रभु आपसे 1 मिनट के लिए दूर नहीं हो सकते, 7 जन्मों तक हम आपसे दूर हो जाएं ये तो बड़ा मुश्किल है। तो अब दूसरा ऑप्शन क्या है? 3 जन्मों तक असुर बन जाओ, राक्षस बन जाओ। बोले, 3 जन्म वाला मंजूर है। तो फिर वही जय विजय पृथ्वी पर सतयुग में आए, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु बन के। त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण बन के। द्वापर युग में दंतवक्र और शिशुपाल बनकर वही जय विजय उतरे। 3 ही बार उतरे, तीसरी बार का, चौथी बार नहीं उतरे। फिर हर युग में भगवान राम की लीलाएं होती हैं, तो उनमें जो रावण होते हैं, चैतन्य चरितामृत कहती है, वो हर बार रावण जय विजय नहीं होते। कुछ असुर जीवात्माएं होती हैं, वह भी रावण बनती हैं। लेकिन ये जो रावण थे जिनकी चर्चा हम रामायण में पढ़ते हैं, वह जय विजय पार्षद, भगवान के पार्षद थे। तो भगवान जब नीचे उतरे तो उनके चरणों में जो सुबह सुबह तुलसी दल चढ़ाया था और कपूर लगाया था, उसकी सुगंध नीचे से ऊपर की ओर गई। चतुष्कुमारों की नाक में केवल तुलसी की सुगंध गई थी, उसी से चतुष्कुमार भगवान के भक्त हो गए। भगवान की तुलसी में इतनी शक्ति है, सूंघने मात्र से भगवान के परम भक्त हो गए। ग्रहण इंद्रियां इतनी शुद्ध हो गई कि भगवान के परम भक्त हो गए। तो अब सतयुग में जय विजय हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु बनकर आए। तो भगवान ने हिरणाक्ष का वध करने के लिए वराह अवतार लिया और पृथ्वी को रसातल से निकालकर अपनी धुरी पर स्थापना करी और हिरणाक्ष से युद्ध करके भगवान ने हिरणाक्ष को मार डाला। अब जब हिरणाक्ष मर गया तो उसकी पत्नी और उनके बच्चे सभी बड़े दुखी हुए कि हिरणाक्ष मारा गया। हिरण्यकश्यपु जैसा वीर विराजमान था भाई, उसका बेटा, इतना सब परिवार था, कैसे मारा गया? तो जो हिरणाक्ष थे, उनकी पत्नी का नाम था रूषभानु। तो रूषभानु जो थी, जैसे हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयादु, तो रूषभानु जो थी और उनके पुत्र कालनेमी बड़े दुखी थे। तो उस समय भागवत में 7वें स्कंद में 2 अध्याय में आता है, हिरण्यकश्यपु ने प्रवचन दिया है अपने परिवार को कि मृत्यु पर दुखी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हिरण्यकश्यपु राक्षस होकर के अपने भाई हिरणाक्ष के गुजर जाने पर परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हिरण्यकश्यप उवाच, हिरण्यकश्यप ने भागवत बोला है, अम्बा अम्बा हे वधो पुत्र वीरा महात शोचितुम रिपुरो विमुखो श्लाघ्याम शूराणाम वद इप्सितः। हिरण्यकश्यप ने कहा, अम्बा अम्बा हे मेरी माता,
हे वधू, माता यानी कि कौन सी माता? हिरणाक्ष की माँ कौन? दिति माता। दिति से तो उत्पन्न हुए, कश्यप मुनि की संतान है। दिति से दैत्य आए, अदिति से देवता है। तो दिति अम्बा, एक बार अम्बा बोला अपनी माँ को दिति, फिर दूसरा अम्बा अपनी भाभी को, हिरणाक्ष की पत्नी, क्या नाम था? रुषभानु, उसको 2 बार अम्बा अम्बा बोला, एक बार माता जी को, एक बार भाभी जी को। हे माता, हे वधू, पुत्रः, और तीसरी बार उनके पुत्र कालनेमि आदि को बोला। वीरम अहर्त शोचितुम, आपका भाई, आपका पुत्र या आपका पति साधारण व्यक्ति नहीं था। कौन था? वीरम, बहुत वीरवान था। अहर्त शोचितुम रिपो अभिर्मुख, उसने शत्रु के सामने जाकर के शलाघ्य शूरणाम वद इप्सिताम, क्या वो बेड पे मर गया? बोले नहीं, वो युद्ध करके मरा, भगवान के हाथों मरा, तो इसलिए तुमको चिंता की जरूरत नहीं। फिर भी प्राय परिवारों में देखा जाता है कि व्यक्ति किसी को गुजर जाने पर बहुत ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है यहाँ के जो रिश्ते हैं वो परमानेंट है। तो आगे कहते हैं, भूतानाम इह संवासम प्राप्यम इवं सुव्रतः देवन एकत्र नीतानाम मुनिनाम नीतानाम उन्नितनाम स्वकर्म भी। हे माता, भूतानाम इह संवासम प्रपायाम इव सुव्रते। प्रपायाम का मतलब है जहाँ ठंडा जल पिलाया जाता है, क्या बोलते हैं स्थान को? प्याऊ, प्याऊ या भोजनालय, वहाँ पानी मिलता है। तो धूप में चलता वो आदमी कभी कभी प्याऊ में पानी पीने के लिए रुक जाता है, लेकिन क्या वो पानी पीते वक्त जहाँ जा रहा था उस लक्ष्य को भूल जाता है? मान लो कोई जा रहा था दिल्ली, कोई गुड़गांव, कोई नोएडा, और एक प्याऊ लगा था रास्ते में, तो क्या प्याऊ में पानी पीने पर वो भूल जाता है कि मैं कहाँ जा रहा था? क्या प्याऊ पीने के लिए और लोग रुके होते हैं जिनसे वो कहते भैया आप पी लो, भैया आप पी लो, आप पी लो, लेकिन क्या वो उनसे संबंध बनाता है? जब एक पानी पी के निकल जाता है तो दूसरे पीछे हाय हाय पानी पी के निकल गया, हाय हाय कहते हैं क्या? तो ये जीवन जो है वो प्याऊ के जैसा है। या ठंडा पानी कुछ देर के लिए पीते हैं पर सब अपने अपने गंतव्यों पर जाते हैं, या परमानेंट कोई रहता नहीं, अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने अपने गंतव्य को चले जाते हैं। तो आत्मा या जीव की मृत्यु नहीं होती है। हिरण्यकश्यप ने कहा नित्यम आत्मा अव्ययः, इस आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। शुद्धम स्वर्गे सर्ववितः परम धत्ते, भौतिक कलमश से मुक्त होने के कारण वो बहुत आध्यात्मिक जगत में कभी नहीं जा सकता। जब तक उसका भौतिक कलमश नष्ट नहीं होगा उसको आध्यात्मिक जगत की यात्रा प्राप्त नहीं हो सकती है। भौतिक शरीर पूरी तरह सर्वथा आत्मा से भिन्न है। शरीर को आत्मा को एक मत मानो। तो किसी की मृत्यु होती है तो कौन मरता है? शरीर। तो उन्होंने प्रश्न पूछा हिरण्यकश्यप ने, आप मुझे बताइए, रो रहे हैं आप लोग, चले गए, कौन गया बताओ? आत्मा की शरीर? शरीर तो यहां पड़ा है सामने, कहां गया? ये पड़ा है, हिरण्यकश्यप का शरीर पड़ा है, रोते क्यों? हिरण्यकश्यप कह रहा है ये हिरण्याक्ष का शरीर पड़ा है, रोते क्यों? आत्मा देखी जाते हुए कितनी मोटी थी, पतली थी कि मोटी थी? हम तो बताएंगे, पता कैसे चले गया क्या? बोले वो गुजर गए। कौन गए? ये तो लेटे सामने, कौन गया? आत्मा दिख नहीं रही, कौन गया? जल की गति के कारण नदी के तटवर्ती वृक्ष, जो जल की गति होती है उसके किनारे वृक्ष होते हैं, उन वृक्षों में जब वो नीचे गिरते हैं और जल तेज गति से चलता है तो आंखों को ऐसा लगता है जैसे पेड़ ही चल रहा है। चंद्रमा को पानी में देखो तो चंद्रमा चलता हुआ दिखेगा, गाड़ी में बैठे चंद्रमा को देखो दिल्ली में,
लगेगा साथ साथ चल रहा है ट्रेन के। बंबई उतर जाओ कल साथ साथ यहां तक आया, छोड़ने आया। आता है क्या? ये इल्यूजन है, यही भ्रम है, कई प्रकार के भ्रम है। हिरण को रेगिस्तान में पानी दिखाई देता है और हमको इस जगत में सुख, लेकिन सुख इस जगत में होता नहीं है। इसलिए भद्रमाता, प्रकृति के गुणों की गति द्वारा यह मन विचलित होता है, चाहे वो कितना ही सूक्ष्म या स्थूल अवस्थाओं में मुक्त क्यों ना हो, वो एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तित होती रहती है। आत्मा एक शरीर दूसरे शरीर में जाती है। मोहावस्था में, अटैचमेंट में, मोह में जीव अपने शरीर तथा मन को आत्मा स्वीकार कर नहीं पाता है। वो अपने को आत्मा मान ही नहीं पाता। वो क्या सोचता है हमेशा अपने आप को, मैं ये शरीर। इसको मोह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मोह कहते हैं। जो ये शरीर है, इसे, ये तो कहीं जाता नहीं है। जन्म लिया, बड़ा हुआ, मर गया। शरीर के अंदर से क्या निकल गया जो कि शरीर को मृत मान लिया गया? आत्मा तो दिख नहीं रही, कितनी मोटी गई, पतली गई, दिखती नहीं, दिखाई तो देता नहीं। तो इसी शरीर को लोग मान लेते सब कुछ। जब तक हम संसार में होते हैं इसी शरीर को अपना मान लेते हैं, स्वयं से आसक्त होते हैं और इस शरीर से उत्पन्न होने वाले रिश्तों को अपना मान लेते हैं। इसी को मोह अवस्था कहा गया है। ये सबसे बड़ा मोह है। माला कर लो कितनी भी, कितना तिलक लगा लो, ये नहीं छूटता। बहुत प्रयास करने के बाद, एक निष्ठ भजन करने के बाद ये उत्तम स्थिति प्राप्त होगी। हिरण्यकश्यप ने बहुत समझाया, लेकिन वृषभानु और उसके पुत्र रोए रहे थे लगातार। सालों साल रोते रहते हैं लोग, क्योंकि उनको लगता है यही तो हमारा जीवन है। लेकिन हिरण्यकश्यप ने सोचा इनको कुछ सुनाना पड़ेगा कहानी। जैसे मैं आपको कथा सुना रहा हूं, हिरण्यकश्यप ने एक और कथा सुनाई। उसने कहा, ऊषी नरेषु अभूत राजा सुयज्ञ इति विश्रुतो सपत्नी निहर्तो युद्धे ज्ञाया तम। परिवार के लोग बैठ जाते हैं, जब कोई मृत शरीर आता है चारों बैठ जाते हैं। इस तरह सब रो रहे थे। लगता है युद्ध में इसका वध कर दिया गया है राजा का। रत्न जड़ित कवच पहना था, आभूषण पहने थे, आंखें कितनी सुंदर थी, लेकिन अब न आंखें बोलती हैं, ना ये कवच बोलता है, ना ये चलता है। क्या हो गया? उष्णनगर की रानियां बड़ी अफसोस की स्थिति में पड़ गई थी। रानियां जोर जोर से रो रही थी और अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। हिरण्यकश्यप कहानी सुना रहा है। रानियां रो रही थी और अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी और जहां तहां लुढ़क रही थी। उनके केश बिखरे हुए थे, आभूषण गिर गए थे और हृदय से सहानुभूति उनको देने के लिए लोग आए थे। तभी कहते हैं कि हे राजन, यद्यपि शव दाह के लिए समय उपयुक्त था, लेकिन रानियों ने शव को अपनी गोद में लिए हुए विलाप कर रही थी। वो बोलते थे शव को जलाने का टाइम है, पर अटैचमेंट इतना होता है, कहते नहीं अभी नहीं जलाना जी, अभी नहीं जलाना। शव को अगर 3 घंटे में नहीं जलाया गया तो शव अयोग्य शव हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। कीड़े उत्पन्न होने पर जो भी उसका अंतिम संस्कार करेगा, उसको हजारों कीड़ों को जन्म देने के बाद मारने का पाप के साथ मिलेगा। इसलिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक शरीर को रखना है ही नहीं, शास्त्रिक नहीं। 3 घंटे के अंदर अंदर जब भी शरीर छूटे। अब सूर्यास्त का भी नियम है कि भाई सूर्यास्त के बाद, अगर सूर्यास्त से पहले गुजर जाए तो सूर्यास्त से पहले पहले, और सूर्यास्त के बाद गुजर जाए तो सूर्य उदय से पहले पहले। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं। लोग रिश्तेदारों का इंतजार करते हैं। अगर रखना भी है, जैसे जब दशरथ जी का शरीर छूट गया और राम जी थे नहीं, तो केकई आदि ने, सुमंत्र ने उनके शरीर को तेल के अंदर भिगो करके रखा। जब भरत आए तो यथारूप जैसा शरीर था, औषधियों वाले शरीर तेल में था, वैसा मिला।
उसका फिर अंतिम संस्कार बाद में किया गया। तो लोग जाते नहीं हैं, ले जाने नहीं देते। सूर्य जो था वो पश्चिम की दिशा में अस्त हो रहा था और उपयुक्त समय निकल रहा था। रानियां राजा के मृत शरीर को लेकर विलाप कर रही थी। तभी उनका विलाप इतनी जोर का था, यम लोक तक आवाज चली गई, हाय हाय कुशीनगर के राजा नहीं रहे। तो यमराज ने सोचा इनकी इस आसक्ति को काटना पड़ेगा। तो यमराज जी स्वयं पृथ्वी पर अवतरण लेकर एक छोटे से बालक बन के कुशीनगर पहुंचे। तो यमराज 2 ही बार शास्त्रिक चर्चा है, एक बार नचिकेता और यमराज की चर्चा शास्त्र में आती है उपनिषदों में, और दूसरी चर्चा है यमराज की भागवत के 7वें स्कंद के अंदर। यमराज ने कहा, ओह कितने आश्चर्यजनक बात है, जो आयु में मुझसे बड़े हैं, सैकड़ों हजारों जीव जन्म लेते और मरते हैं संसार में, मैं छोटा सा बालक आपको समझाने आया हूं, आपको विलाप नहीं करना चाहिए। अब छोटा बच्चा कोई ऐसी बात बोले तो बड़े सुनते नहीं है, कर तू रहने दे, तुझे ज्यादा ज्ञान मत झाड़ अपना। बद्ध जीव किसी अज्ञात स्थान से आता है और मृत्यु के बाद भी उसी अज्ञात स्थान में लौट जाता है। इस नियम का कोई अपवाद नहीं मिलता, तो व्यर्थ का शोक क्यों करना। कहां से आया, 40 साल पहले कहां थे, 50 साल पहले कहां थे, और जो चले गए वो कहां चले गए, है कोई पता ठिकाना। बोले नहीं। बोले फिर रोना किस बात का। कोई आया द्वार पे 5 मिनट रुका, रोटी खाई, चला गया, रोते हैं। ट्रेन में बैठते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं ट्रेन में, सबसे वार्तालाप होती है, सब अपने अपने स्टेशन पर उतर जाते, रोते थोड़ी, हाय हाय क्यों उतर गए। यही गीता का ज्ञान है। गीता का ज्ञान व्यक्ति के हृदय को एकदम स्ट्रांग बनाता है, जो कि शरीर छूट जाने पर या किसी के आ जाने पर ना ही प्रसन्न होता है ना ही दुखी होता है। अब देखिए, भगवान ना करे, लेकिन प्राय हम तो इसी काम में इतने समय से शास्त्र चर्चाओं में लगे हैं, तो बहुत प्रतिदिन नए नए केस फैमिलीज के आते हैं। आदमी कहता है जिस पर गुजरती है वही समझ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्र पढ़ने पर आप वो भी समझ सकते हो जो गुजरी नहीं है। इसी को कहते हैं सुनकर के समझना। गुड़गांव के 45 सेक्टर की रेड लाइट पर जाम लगा है, जाकर के समझोगे या वहां से आने वाला कोई बोले वहां जाम लगा है, सुनकर के समझो, कौन सा ज्यादा अच्छा है समझना। लेकिन समाज जाकर के समझना चाहता है, कहते हैं प्रत्यक्ष जाएंगे तब समझेंगे। स्कूल में जब पढ़ने गए, ये पीहू जाती है स्कूल में पढ़ने, इनको बहुत सारी चीजें टीचर समझाती हैं कि बेटा ए से एरोप्लेन होता है, ए से एप्पल होता है। कभी मैडम से क्वेश्चन पूछा कि भाई एरोप्लेन ही क्यों होता है, एप्पल ही क्यों होता है। ए से एरो भी तो होता है, ए से एक्रोबैट भी तो होता है, ए से एरोडायनेमिक्स भी तो होता है। ऐसी बातें तो टीचर से नहीं पूछी जाती। वहां ज्ञान को सुनकर ही सीखती पूरी दुनिया। 12वीं तक, कॉलेज तक प्रोफेसर जो पढ़ाता है उसको मुंह पे उंगली लगाकर पूरा ज्ञान सुनते हैं। लेकिन जब बात आती है धर्म को जानने की, आत्मा को जानने की, सारे समझदार उतर आते हैं। हम बताएं, हमारे दादाजी, हमारे चाचा जी, हमारी बुआ, हमारी सास, सारा ज्ञान झाड़ती दुनिया है। लेकिन वहां सुनकर के नहीं सीखते। जी जीवन में दुख है, कोई दुख नहीं जी, पोते पोती हैं, सब बढ़िया चल रहा है जी, कोई दुख नहीं जीवन। तो इस संसार में दुख खोने पर भी दुख को न समझना, यही भागवत जी का वर्णन है। दुखे च सुखे मानिना, दुख को भी सुख मानकर जीते रहते हैं कि कोई दुख नहीं जी। अब उसमें से किसी का कोई शरीर छोड़ दे परिवार का व्यक्ति तो बड़े दुखी हो जाते, इतने दुखग्रस्त हैं, बस हमारा तो पूरा जीवन ही टिक गया, रुक गया। इस संसार में किसी के आने से, किसी के जाने से किसी का जीवन न रुका है न रुकता है। प्रधानमंत्री आए कितने सारे और सब चले गए, क्या भारत देश रुका? इस संसार में कोई भी एक जीवात्मा वो किसी पर भी निर्भर नहीं है। सबकी अपनी संपूर्ण यात्रा अकेले अकेले, कोई किसी से जुड़ा हुआ नहीं है।
यमराज जी ने बताना शुरू किया कि मैं छोटा बालक होकर आपको समझा रहा हूं। उस बालक ने संबोधित किया, हे अबलाओं, उस अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा से संपूर्ण जगत का सृजन, पालन और संहार होता है। तो भौतिक सृष्टि उसके खिलौने के समान है। परमेश्वर होने के कारण इसका विनष्ट करना, इसकी रक्षा करने में पूर्ण समर्थ है। भगवान ने ही जब सृष्टि का सृजन पालन किया है तो इसको विनष्ट करना और इसकी रक्षा करना किसके हाथ में? भगवान के। तो अगर कुछ विनष्ट हो रहा है तो हमारे रोने धोने से तो होगा नहीं कि दोबारा सृजन हो जाए, वो तो उनकी इच्छा से हो रहा है। कभी कभी मनुष्य अपना धन सड़क पर खो देता है, जहां पर सभी उसे देख सकते हैं, फिर भी वह धन भाग्यवश सुरक्षित पड़ा रहता है और इसे कोई नहीं देख पाता है। होता है ना कि हमारा धन गिर गया, चले गए, किसी ने देखा ही नहीं, वापिस आए तो वहीं मिल भी गया। ऐसा अनेक बार होता है। मोबाइल गिर जाते हैं, कई बार नहीं मिलते लेकिन कई बार मिल भी जाते, तो किसी की दृष्टि पड़ी नहीं। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया कि वो दृष्टि पड़ी ही नहीं किसी की, गिर करके मिल गया आपको? तो किससे, कौन चला रहा है चीज को? तो लाइफ में जो मिलना है वो गिर कर भी मिल रहा है और एक व्यक्ति को प्रयास करके भी नहीं मिल रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? इस तरह जिस व्यक्ति ने इसे खोया था उसे वापस मिल जाता है। दूसरी ओर यदि भगवान संरक्षण प्रदान नहीं करते तो घर में अत्यंत सुरक्षित ढंग से रहने पर भी घर में कभी कभी धन गायब है। बोले यही तो रखा था लॉकर में, ये यमराज समझा रहे हैं। कभी कभी सुरक्षित ढंग से रखी गई वस्तु गुम हो जाती है और कभी कभी रास्ते पर बिल्कुल गिरा रही वस्तु वापस आपको प्राप्त हो जाती है। तो कौन संरक्षण कर रहा है? तो ये ऐसा हो जाता है। आप सोचो, मेरा एक आईफोन था तो बच्चों को दशहरा दिखाने ले गए एक बार और गिर गया। आईफोन गिर जाए, वो भी दशहरा ग्राउंड में, मिलेगा क्या वापस कभी? और हम पूरा दिन 1.5 घंटा 2 घंटा मस्त होकर के बच्चे वो रामलीला देख रहे थे, सब देख रहे थे, देखकर लौट कर आए तो वहां पर ये व्यक्ति कह रहा है, आपका ये फोन तो नहीं है? मैंने कहा कि मेरा फोन? हमें तो लगा था बस खत्म, लेकिन वो प्राप्त हो गया, है ना। एक बार नहीं हुआ, अनेकों बार हुआ। एक बार की घटना मैं आपको बताता हूं, भगवान कैसे संरक्षण करते हैं। ये अक्षरधाम, तो हमें मंदिर से बोला गया कि जाइए देख कर आइए अक्षरधाम में ऐसा क्या है, क्योंकि उससे मंदिर निर्माण हो रहा था दिल्ली में। तो हम अक्षरधाम गए, वहाँ के भक्त बुलाते रहते थे। अभी भी मुझे अमेरिका से अक्षरधाम में भागवत कथा कहने के लिए बुलाया है। बोले आप आइए कभी अक्षरधाम, अमेरिका का जो अक्षरधाम है वहाँ भागवत करिए, न्यू जर्सी में। तो मैं अक्षरधाम गया कि ये है क्या, देखा है, एक पंथ तो है ही। तो जब गए तो सुबह सुबह 10 बजे थे। हमने गाड़ी खड़ी कर दी पार्किंग में, उतरे और कुछ 2-4 भक्त और भी थे, परिवार 1-2 परिवार के लोग भी थे, सब देखने गए थे। कुछ भक्त भी थे। प्रसाद पाया, क्योंकि बाहर का खाते नहीं है, भगवान का प्रसाद खाया। अब अंदर चले गए, फिर वो बताने लगे जो हमें बुलाए थे, यहाँ पर स्वामी जी ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। पूरा दिन उन्होंने पूरा घुमाया। शाम को 5 बजे उन्होंने कहा कि अब बस इतना ही था, अच्छा चलते हैं। 10 बजे से शाम के 5, कितने बज गए? 7 घंटे। फिर वो बोले एक लाइट शो है, ये भी देख जाइए। मैंने कहा लेट हो रहे, अब इतना समय नहीं है। क्या 2 मिनट और रुक जाते? मैंने कहा चलो ठीक है, जब तक शुरू होगा बैठते हैं। फिर बोले नहीं नहीं चलते हैं। ऐसे होने लगा। तो जब चलने लगे तो चलने से पहले आदमी क्या करता है, पार्किंग की ओर जा रहे हैं तो क्या ढूंढेंगे आप? चाबी ढूंढेंगे। तो मैंने अपनी कुर्ते की जेब में, बैग में चाबी ढूंढना प्रारंभ किया। परिवार के लोगों से पूछा, भक्तों से पूछा, आपको तो नहीं दिया, आपको तो नहीं दिया, आपको तो नहीं। सबने कहा नहीं नहीं हमारे पास नहीं। लगता है आज चाबी गुम हो गई। अब गाड़ी निकली कैसे? सामने से एक व्यक्ति आया और उसने ऐसे छल्ला लटका के बोला ये तो नहीं है। तो मैंने बोला कि हाँ, कैसे मिली आपको? कहा सुबह जब आप प्रसाद पा रहे थे तो आपने टेबल पे रखी थी और आप हाथ धोने गए, फिर वहीं से आगे चले गए, आपने उठाई नहीं। मैंने उठा ली। मैं कहा लेकिन आपको कैसे याद रहा किसकी चाबी? ना नाम पता, ना शक्ल, याद पहचानते थोड़ी है, कोई ज़्यादा दोस्ती ना हो तो इतने लाखों की भीड़ में कहाँ समझ में आ रहा है? वो बोले कि एक तो आप विशेष हैं, क्योंकि धोती कुर्ता चादर पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, अलग लग रहे हैं दुनिया से, तो चेहरा याद रहा। मैं कहा अच्छा धन्यवाद आपका।
चाबी ले ली और मैं अपने बैग में से कुछ प्रसाद निकाल कर उनको देने लगा। मैंने ऐसे किया तो अदृश्य। इधर देखा खाली पड़ा है, इधर देखा खाली, इधर देखा खाली है। पूरे में एकदम 7 साढ़े 7 बज रहे थे, सारा मंदिर खाली है, ताला लगने वाला है, कोई भी व्यक्ति नहीं। वो आदमी कौन था, कहाँ से है, उसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। अब उस बात को तो जिन्होंने देखा उनको तो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे? तो कौन संरक्षण कर रहा है? हाँ, तो इस संसार में किसी का मिलना और किसी का छूट जाना, किसी का आना, किसी का चला जाना, ये भगवान के संरक्षण में हो रहा है। इसमें विलाप की कोई आवश्यकता नहीं। कई बार लोगों को लगता है रोना भी जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं जब दुख होता कहते हैं रोने दो, थोड़ा दिल हल्का हो जाएगा, आंखें थोड़ी शुद्ध हो जाएंगी, इसलिए भी लोग रोते हैं। कई कई जगह है, महाराष्ट्र में, बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में, जहाँ पर कोई रोने वाले नहीं होते तो रोने के लिए बुलाते हैं, पेमेंट देकर बुलाते हैं कि 8-10 हज़ार दे दो, थोड़ा रो ले, अच्छा रहेगा। लोगों को रोना अच्छा लगता है। इस संसार में कुछ रो रहे हैं वैसे ही दुख के कारण, और कुछ पैसे दिलवा कर रो रहे हैं। सोचो कितनी विडंबना इस संसार में व्याप्त है। कोई व्यक्ति तो सुखी नहीं हो पा रहा, कह रहा मैं तो रो ही रहा हूं जब से जीवन ने जन्म लिया है, इतने कष्ट है मेरे जीवन में। और कोई व्यक्ति पैसे लेकर रो रहा है और कोई व्यक्ति पैसे देकर रो रहा है। कितनी विडंबना इस संसार में व्याप्त है चारों तरफ। हाँ, कितनी विडंबना है। तो इसलिए ये भगवान की श्रेष्ठता का उदाहरण यमराज ने दिया, क्योंकि यमराज भी एक वैष्णव है। उन्होंने कहा प्रत्येक बद्ध आत्मा कर्म के अनुसार भिन्न प्रकार का शरीर पाती है। किसके अनुसार? ये यमराज बोल रहे, मेरी वचन नहीं है, सारे वचन यमराज के। कर्म के अनुसार ही उसको शरीर प्राप्त। आज जैसा कर्म करेंगे कल वैसा शरीर मिलेगा। अब जो कथा नहीं सुन रहे, भगवान की कथा नहीं सुन रहे, वो क्या कर्म कर रहे हैं? भगवान की कथा का सम्मान नहीं कर रहे, अब कौन सा शरीर मिलेगा? उसी कर्म के अनुसार। जो कथा में शरणागत होकर सुन रहे, उनको कौन सा मिलेगा? वैसा शरीर। तो संसार में जितने भी शरीर आज हैं वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के हैं, और जो आगे मिलने वाले हैं वो आज के कर्मों से मिलने वाले हैं। जब उसका कार्य समाप्त हो जाता है, अब कोई कर्म लेके आया, जब उसका कार्य, ध्यान से सुनिए माता जी, बैठ जाइए, बैठ जाइए। जब उसका कार्य समाप्त हो जाता है तो अपने आप ही वो शरीर विनष्ट हो जाता है। यानी मृत्यु कब होती है? कब होती है? कार्य समाप्त हो जाता है। भूतानि ते ते निज योनि कर्म भी भवन्ति काले न भवन्ति सर्वेशा न तत्र आत्मा प्रकृतो अपि स्थितः तस्य गुणो अंतम ही बंध्यते। जैसे ही उसका कार्य खत्म हो गया, उसका शरीर, अब वो आप उसको कोई भी कारण बताओ, एक्सीडेंट हो गया, बुखार से चले गए, प्रॉब्लम हो गई, बूढ़े हो गए, जवान थे, बच्चे थे, उसका एक फिक्स्ड कर्म का फल निभाने उसको आना है। वो कर्म का फल समाप्त होते ही शरीर विनष्ट हो जाएगा। यदि भी आत्मा विभिन्न योनियों में विभिन्न प्रकार के स्थूल शरीरों में रहती है, किंतु वह उनसे बंधा नहीं रहता। आत्मा शरीर से बंधती नहीं है, शरीर में रहने के बाद भी शरीर से अलग है। जैसे गाड़ी में बैठा ड्राइवर गाड़ी से भिन्न होता है। गाड़ी कब तक काम करती है? बोले उसकी 10 साल तक चलेगी, 15 साल तक चलेगी, उसके बाद वो गाड़ी विनष्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ड्राइवर क्या करेगा? मर जाएगा, गाड़ी उतर के दूसरी गाड़ी में। यानी कि आत्मा कभी मरती। हम कौन है? शरीर की आत्मा। तो आत्मा तो मरती नहीं, और शरीर तो कभी जन्म नहीं लिया। तो विलाप किसका? विलाप किसका? उस अटैचमेंट का जो कुछ देर से हमारे साथ रह गया, वो विलाप। जिस प्रकार एक गृह स्वामी अपने घर से पृथक होता है और अपने से अभिन्न मानता है, उसी प्रकार अज्ञानवश बद्ध जीव इस शरीर को आत्मा मान बैठता है। जैसे गृह का स्वामी है, मकान में रहता है, मकान से अलग है या मकान है? वो मकान से अलग है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी ऐसी मानता है, इतनी आसक्ति होती है कि बस यहीं रहूं।
तो मकान से अलग रह के भी वो अपने आप को मकान ही मान रहा होता है। मकान मालिक को इतना घमंड हो जाता है, बोला मैं ही हूं, ये मेरा ही है, मैं नहीं बनाया, मैं ही हूं सब कुछ। लेकिन वो तो अलग। मकान के विनष्ट हो जाने पर भी क्या मकान मालिक विनष्ट हो जाएगा? वो बाहर गया है, भूकंप में गिर गया, तो वो तो जिंदा है, वो दूसरे मकान में चला जाएगा। तो यह शरीर पृथ्वी जल अग्नि के अंशों से संयोग से प्राप्त होता है। जब कालक्रम में रूपांतरित हो जाता है तो शरीर विनष्ट हो जाता है। आत्मा को शरीर से सृजन विलय से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। उसका कोई संसर्ग नहीं है आत्मा का शरीर से। दोनों का अपना अपना अलग काम है, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है शरीर से। जिस तरह अग्नि लकड़ी के अंदर रहती है लेकिन वो लकड़ी से भिन्न होती है। जब आप लकड़ी में आग लगाते हो तो उसमें आग नहीं होगी तो आग लगेगी कैसे? उसमें आग है। लकड़ियों को घर्षण करते हैं तब देखा होगा क्या उत्पन्न होती है? आग निकलती है। लकड़ी को रगड़ने से चिंगारियां निकलती है। इसमें लकड़ी में क्या होती है? आग होती है, लेकिन दिखती नहीं है। लेकिन जब रगड़ करके आग लगती है तो वही लकड़ी किससे समाप्त हो जाती है? आग से समाप्त हो जाती है। तो ये लेकिन आग फिर भी हमेशा बनी रहती है। तो ऐसी आत्मा से, शरीर के अंदर आत्मा है, शरीर ऊपर से लकड़ी है। आत्मा शरीर के विनष्ट हो जाने पर भी, शरीर की लकड़ी के जल जाने पर भी वो आत्मा यथारूप बनी रहती है। तो यमराज ने कहा, हे शोक करने वालों, तुम सारे के सारे मूर्ख हो। क्या हो? मैं नहीं बोल रहा हूं, उन्होंने बोला। सुयज्ञो ननवन्या शेतो मूढ़ाम यमन शोचये। मूढ़ाम, मूर्ख हो। यश्रोता यो अनुवक्त हम साना दृश्यते कहिश्चितः। तो जिस तरह सुयज्ञ नाम के व्यक्ति के लिए शोक कर रहे हो, वह तुम्हारे समक्ष अब भी लेटा हुआ है। वह कहीं नहीं गया है, तो फिर तुम्हारे शोक का कारण क्या है? राजा तो सामने लेटा हुआ, तो तुम रो क्यों रहे हो? किसके लिए रो रहे हो? तुम लोग उसे ना पाकर शोक कर रहे हो। यह विरोध मूलक आचरण है। विरोध मूलक है कि जो बाहर बैठा है उसके लिए कथा कीर्तन नहीं कर रहे, शरीर के लिए रो रहे हैं जो वो है नहीं। भाई लोग क्या करते हैं, किसी की मृत्यु जाने पर हाय हाय करके रोते हैं, और वो आदमी शरीर से बाहर खड़ा हो जाता है। अगर वो समझ जाए कि शरीर नहीं है तो आत्मा था, तो उसके लिए कथा कीर्तन करें, थोड़ा ताली बजाएं, हरि बोल करें। लेकिन ये क्या करते हैं? रोते हैं। किसके लिए रोते हैं? शरीर के लिए। बोलता शरीर तो मैं था नहीं, और जो हूं उससे रिश्ता नहीं, तो और रोएगा, है मेरे को पहचानो। कैसे पहचाने? तुम्हारा तो रिश्ता ही नहीं आत्मा से। और जब प्रेत बन गए, एक आदमी गलती से जंग में गया था। हाँ, जंग में चला गया। वैसे सब लोग नहीं जाते जंग में, लेकिन किसी कारण जंग में गया, गलती से चला गया, नाम आ गया उसका। युद्ध में गया, खबर आई कि मर गए। घर वालों ने फोटो लगा के यहां पर कार्यक्रम कर डाला। अब कार्यक्रम कर दिया, 13वीं हो गई, भोजन हो गया, सब हो गया। तो 13वीं की रात को बेचारा बच गया था युद्ध में, तो अपने घर वापस पहुंचा। अब जब पहुंचा तो यहां पर तो लोग बड़े दुखी थे। तो उन्होंने माताजी जो थी उसकी पत्नी के साथ बहुत ज्यादा अपना करुणा दिखाई कि देखो अबला नारी अकेली रह गई, पति चला गया, बच्चे भी बेचारे अकेले रह गए। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो भाभी जी, माता जी, हम आपकी सहायता करेंगे। तो सब सहायता करने के लिए खड़े हो गए। अब बच्चे बोले पिताजी के जाने के बाद तो अच्छा भोजन मिलने लगा, पिताजी जब थे तो इतना अच्छा नहीं था। तब तो दाल रोटी थी, अब तो बढ़िया खीर वीर आ रही है लोगों के घरों से। पत्नी भी बोली कुछ दान दे जाता है, कोई पैसे दे जाता है, कोई कपड़े दे जाता है। सब परिवार इतना प्रेम कर रहा है, उनके रहने पर सब विरोध कर रहे थे कि अपनी बहू के साथ रहे, तू अपना लगा रहे। इतना चिड़चिड़ है लड़के से। लेकिन चले गए, सब सहयोग करने लगे। तो रात को वो लौट आया। जब रात को लौटा तो उसने घंटी बजाई। पत्नी बोली कौन? बोला मैं। बोला मैं कौन? और तुम्हारा पति। तो बच्चे बोले मम्मा भूत। पिताजी लौट आए, मुक्ति नहीं हुई उनकी। लोग यही बोलते हैं। मान लो आपका पित्र अगर आपको दिख जाए तो खुशी की बात है, दुख की बात है?
खुशी की बात है, दादाजी दिख गए और बातचीत करो और दादाजी क्या हालचाल, लोग डब रहे, कमरे में बाबा बैठा, कोई ना जाएगा पानी पीने का, कमरे में बाबा बैठा, हम ना जा रहे, घबराहट हो जाती। पितृ किसी को पसंद नहीं, सारी दुनिया लगी पड़ी गया में जाओ, अरे गया में गया तो ऐसा गया कि लौटा नहीं, तुम गया जाओ, कुछ के गया से भी लौट आते। लोग घबराए रहते हैं, अरे ऐसे कैसे हो गया, पितृ कैसे लौट आया। तो पत्नी बोली कि आप चले जाइए जहां से भी आए। अरे मैं तुम्हारा पति हूं, मेरा ही घर है। कह रहा अब आपका जाना ही अच्छा है, क्योंकि जब से आप गए तब से हमारे बच्चे भी खुश हैं और हम भी खुश हैं। तो बेचारा चला गया। तो संसार, ये संसार, इसमें काहे की आसक्ति है। एक कबूतर था, यमराज हिरण्यकश्यप कथा सुना रहा हिरण्याक्ष के चले जाने पर ऋषभानु को, और बता रहा है कि एक राजा थे कुशीनगर के सुयज्ञ, और वो राजा की कथा में बता रहे हैं कि बालक बन के यमराज आए थे। तो वो बता रहे हैं, यमराज एक और कथा सुना रहे हैं, तीसरी कथा इसी कथा में आ रही है। यमराज कह रहे हैं कि एक बार एक वृक्ष पर एक कबूतर और कबूतरी बैठे थे। कबूतर कबूतरी पेड़ पर बैठे थे, बड़े आनंद में उनका जीवन चल रहा था। एक बहेलिया वो होते हैं जो चिड़िया पक्षी पकड़ते हैं, उनको मारते हैं, फिर उनका मांस बेचते हैं और खाते हैं। तो शिकारी बहेलिया आया, उसने जाल बिछाया और बहुत सुंदर बासमती चावल बिखेर दिया। तो कबूतरी जो थी कबूतर से बोली, देखो कितना सुंदर चावल है, बच्चों के भी काम आएगा, खाएं, चलें, ले आए दाने चुग के। अब पुरुष होते हैं, उनमें संशय ज़्यादा होता है, पुरुष रोकते हैं कि नहीं नहीं गलत बात है, चेक कर लो। स्त्री थोड़ी भावुक होती है तो बह जाती है। तो कबूतरी बोली कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। बोला मुझे लगता है कोई षड्यंत्र है, इस जंगल में इतना कीमती चावल कौन गिराएगा, कोई टूटा चावल टुकड़ा चावल होता। अरे लोग तो भगवान तक को टुकड़ा चावल पकड़ा देते हैं, जब पूजा करने जाते हैं तो कहते ही हैं कौन सा चावल दे दो, पूजा वाला। तो मैं एक दिन गया था दुकानदार के पास, मैं कहा चावल दे दो। कह रहा है कि अच्छा। तो उसने बासमती चावल कर दिया। उस समय शायद 100 या 125 रुपये किलो था, अभी तो मुझे मालूम नहीं कितने रुपए आता है। तो 100-125 रुपये किलो का चावल 1 किलो तोल दिया। तो मैंने कहा ये अपने साथ में जो थे, मैं कहा ये ले लो, ये यज्ञ में काम आएगा। बोले यज्ञ के लिए? अरे ये यज्ञ के लिए नहीं है, ये तो आपके परिवार के लिए है। यज्ञ के लिए कौन सा है? बोला ये 18 रुपये किलो चाहिए। 125 रुपये किलो और 100 रुपये का डिफरेंस कर दिया। मैंने कहा कैसे हो गया? तो बोला कि यज्ञ तो करना, अग्नि में सब जल जाएगा, उनके लिए तो राख है, धुआं धुआं, हर तरफ धुआं धुआं। मैंने कहा यज्ञ तो भगवान का मुख होता है, भगवान के लिए घी लेने जाते तो कौन सा लेने जाते हैं? पूजा वाला घी, जिसमें डालडा मिला हुआ हो, खूब लकड़ियों में जला जला करके उसको पिघला के, मतलब डब्बा जल जाता है, घी नहीं निकलता। तो वो पुजारी जी गुस्से में आकर डब्बा स्वाहा प्लास्टिक ही फेंक देते हैं, कर इसके साथ ही स्वाहा है। लकड़ी डब्बा सब सिर्फ दिखावे की पूजा, उस धुएं का कोई फल नहीं मिलने वाला, ना तो जिसके लिए किया जा रहा है ना जो कर रहा है, कुछ नहीं मिलेगा। जब तक श्रद्धा नहीं है इस संसार में, भाव विहीन न पूजा न कर्मकांड न यज्ञ न पूजा, कुछ काम नहीं आता, कुछ काम नहीं आया। तो उसने बोला, कबूतरी जो थी मादा बोली अरे बहुत अच्छे चावल हैं, मैं लाती हूँ। वो मानी नहीं, वो चली गई, जाल में फंस गई। जैसे गया उसने रस्सी खींच दी, कबूतरी बंध गई। अब कबूतर बोला, शिक्षा देने लगा, बोला मैंने पहले ही कहा था, फंस गई। तो वो कहती अंदर से उड़ जाओ उड़ जाओ, तुम भी मर जाओगे। कह रहे हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। कबूतर छोड़े ने, कह रहा हम तो साथ जीने की कसम खाई थी, मरने की भी साथ खाई। अरे संसार में कोई साथ नहीं आया ना कोई साथ जाता है, सब अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं। इसलिए इतना कर्रा रिश्ता बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा अपने मन को तैयार रखो, अकेले ही है, अकेले ही है, अकेले ही।
तो कोई कष्ट ही नहीं होगा। इसका अर्थ ये नहीं कि संसार को छोड़ दो, काम मत करो, जिम्मेदारी मत निभाओ। इसका अर्थ है मन की गति से आसक्ति के धागे काट दो, मन से काटो, बाहर से रहे संसार। कबूतरी नहीं मानी, कबूतर को बोलती रही कि जाओ जाओ, कबूतर नहीं माना, बोला रे तुम चली जाओगे, कैसे होगा। बिहेलिया ने बड़ा सुंदर तीर निकाला, एकदम एरो मार्क किया और तोड़ दिया। वो कबूतर के छिंदन हो गया, पूरा रक्त प्रवाह होने लगा। कबूतरी देखकर रोने लगी, अब विलाप कर रही है, इससे अच्छा तो मैं मर जाती, इससे अच्छा तो मैं मर जाती, इससे अच्छा तो मैं मर जाती। तो उसने बहेलिया ने कहा तू बहुत बोल रही है, उसको देख। एक तीर जाल में तो थी, उसे पेट में घुसा दिया उसको। दोनों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उसने छीला, घर जाके भक्षण कर लिया, दोनों चले गए। किस में गए? एक तो काल क्रम में शरीर वश होना है, और दूसरा आसक्ति कि हम सब एक ही साथ आए हैं, एक ही साथ जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। शरीर में सबसे महत्वपूर्ण क्या वस्तु है? प्राण। किंतु वह ना तो श्रोता है और ना वक्ता है। प्राण ना तो सुन सकता है ना बोल सकता है। यहां तक कि प्राण से परे आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि वास्तविक निर्देश तो परमात्मा का है, जीवात्मा कुछ कर नहीं सकती है। इस शरीर में आत्मा भी बैठी है और परमात्मा भी बैठे। तो शरीर चलता किसकी कृपा से? आत्मा से या परमात्मा से? आपको मैं उदाहरण देता हूं। आज के परिवेश में ओला कैब बुक करते हैं, उबर, ओला, चलाता कौन है? ड्राइवर। किसके आदेश पे चलाता है? जिसने बुक किया है, जिसने बुक किया है। चलती किससे है? स्टीयरिंग। कितने पहिए हैं? 4। उसी प्रकार हमारे शरीर में मन स्टीयरिंग है ना? और इसके अंदर जो 4 स्टेपनी है, 4 और एक पीछे स्टेपनी, 4 व्हील, 5 हो गए, तो 5 इंद्रियां। इसी उबर के अंदर 5 इंद्रियां हैं। मन रूपी स्टीयरिंग से चल रहा है, और बुद्धि रूपी ब्रेक। बुद्धि ब्रेक है, जहां चाहे वहां ब्रेक लगा सकते हैं। अब जीपीएस, गुरु पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस। गुरु जी कह रहे हैं लेफ्ट लो, अब मालिक पीछे से कहे अगर नहीं नहीं ये गुरु गलत बता रहा है, राइट लो, तो ड्राइवर को किसका सुनना पड़ेगा? हाँ जी, पीछे जो बैठा उसके साथ, है ना? तो वो जो पीछे बैठा वो कौन है? परमात्मा, भगवान। अब उनकी सुन ले अगर, तो सब कुछ केंद्रित हो जाए। लेकिन शरीर में हम टायर में हवा कम है, इसकी सुनने लगेंगे, पेट्रोल कम है, इसकी सुनने लगेंगे, और जो ड्राइवर है वो स्टीयरिंग को मापने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ड्रिबलिंग कर रही है गाड़ी, हैंडल नहीं कर पा रहा। अब वो बोले भी पीछे से ब्रेक मारो, तो मार नहीं रहा, कह रहा मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही है। तो मन क्या है? व्यक्ति का चंचल है, उससे ये गाड़ी कंट्रोल होती नहीं है। उसको कंट्रोल करने के लिए किसको सुनना पड़ेगा? पीछे बैठे परमात्मा ने सुनना। अब आत्मा कौन है? आत्मा क्या है? बोले उसी गाड़ी में उसी पैसेंजर जो बैठा है, उसके परिवार के और भी तो लोग होते हैं, पत्नी बैठी, बच्चे बैठे, वो निष्क्रिय हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। पिताजी बोल रहे हैं रोको, गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रही, ड्राइवर कोशिश कर रहा है, गाड़ी रुक नहीं रही है, बच्चा बैठा क्या करेगा? आत्मा क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। अब गाड़ी जाके टक्कर हो गई, ड्राइवर को चोट लग गई, तो सबसे पहले गाड़ी खोल के कौन उतरेंगे? वो मालिक जिसने गाड़ी ली थी वो सबसे पहले उतरेगा, फिर किसको उतारेगा? बच्चे को। इसलिए जब शरीर छूटता है सबसे पहले परमात्मा शरीर से बाहर आते हैं, फिर हाथ पकड़कर किसको निकालते हैं? आत्मा को निकालते हैं। अब क्या करेंगे? वहां पर रोड के बीच में एक्सीडेंट हो गया, तो क्या करेंगे? खड़े रहेंगे या कहीं दूसरी गाड़ी बुक करेंगे? दूसरी गाड़ी बुक करेंगे। जब तक दूसरी ओला नहीं आ रही तब तक क्या करेंगे? वेट करेंगे। वो जो वेट कर रहे हैं जब तक दूसरी गाड़ी नहीं आई, उसी को पितृ कहते हैं। जब तक दूसरा शरीर नहीं मिला तब तक परमात्मा और आत्मा दोनों इंतजार करती, उसी को कहते हैं पितृलोक में वेटिंग स्टेशन में वेट हो रहा है। अब जाकर के जब दूसरी ओला आ गई तब उसमें बैठ गए, अब उसका मन फिर चलाने लगे।
फिर मन की गति से चल रहे हैं। ऐसे अनेकों ओला उबर बदलते बदलते जीवात्मा को कई करोड़ों जन्म बीत गए, लेकिन अभी तक अगर वो इतना सुन ले कि जो परमात्मा, जो मालिक बैठा है, कि जरूरत नहीं है उबर में जाने की, चलो घर चलते हैं। बच्चा कह रहे नहीं जी मेरा तो कंपटीशन है, मुझे आज पहुंचना है अपने कंपटीशन में, और पिताजी उस बच्चे को बार बार गाड़ी चेंज, लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ रहे, लेके जा रहे दूसरी उबर में, गाड़ी में। कभी वो बीच में पितृ बन जाता है, फिर शरीर मिल जाता है, फिर प्रेत बन जाता है, फिर शरीर मिल जाता है, से चल रहा है चल रहा है चल रहा है। लेकिन बस बच्चा इतना सुन ले, पिताजी बोले आज हमारे नसीब में तुम्हारा स्कूल कंपटीशन के लिए जाना ही नहीं है, एक काम करो कहाँ चले, घर चलते। घर चला जाए तो ये सारी दिक्कतें हो उसको, उसी को बैक टू होम गॉड हेड कहा गया है ना। कितना सिंपल सा मैंने आपको साधारण उदाहरण से समझाया, जिसे यमराज कई गहन शब्दों में समझा रहे हैं। तो इस जब तक आत्मा मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार से युक्त सूक्ष्म शरीर द्वारा आवृत रहता है, तब तक उसे अपने सकाम कर्मों के फलों से बंधना ही रहता है। यावत लिंग अनवंती ही आत्मा तावत कर्म निबंधनम, अपने कर्म के बंधन में बंधेगा ही। जब तक मुक्त नहीं होगा तब तक कर्म करेगा, कर्म का बंधन। और तथा विपर्य क्लेश माया योग, उल्टा जीवन में एक तो बंधन है, साथ में क्लेश भी है। विपर्य का मतलब होता है उल्टा। तो माया योग शक्ति अनुवर्तते, उसका पीछा करती है। या तो वो सीधा सीधा चले भगवान के आदेश अनुसार, नहीं तो उसका पीछा किया जाता है। तो उस कुलिंग पक्षी के बारे में, कबूतर के बारे में यमराज जी ने उनको बताया। इस प्रकार छोटे बालक के वेश में यमराज ने सभी रानियों को बताया, तुम सब इतनी मूर्ख हो, तुम शोक तो कर रही हो किंतु अपनी मृत्यु को भी नहीं देख रही हो। तुम शोक कर रही, तुम्हारी भी तो मृत्यु आ रही है, तुम्हारी गति क्या होगी? जो गया उसके लिए विलाप करते करते समय चला गया, तुम कहाँ जाओगे? और आगे जाके मिलना तो है ही नहीं, क्योंकि संसार में सबका बंधन है ना। बोलते जी 7 जन्मों का है जी, 7 जन्मों का। 7 जन्म, एक ही जन्म का पूरा नहीं हो पा रहा, 7 जन्म कहाँ चले? 7 जन्म कहाँ कोई चलता है? तो इसलिए ये सोचना कि 7 फेरे लिए थे, 7 जन्मों का रिश्ता है, ये सब भ्रम है, माया। तो इसलिए यहाँ पर यमराज उनको सिखाते हैं कि तुम्हें अपने मृत पति के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें उसे जीवित नहीं कर सकती हो तो अपना जीवन समाप्त मत करो। क्या करो? तुम्हें भगवान के भजन में लीन होना चाहिए। तब हिरण्यकश्यप ने कहा, जब यमराज इस तरह छोटे बालक के वेश में राजा के मृत शरीर को घेरे हुए संबंधियों को उपदेश दे रहे थे, सभी लोग उनके दार्शनिक वचनों को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए कि बच्चा ऐसी बातें कैसे कर सकता है। प्रत्येक वस्तु नाशवान है, वह सदा विद्यमान नहीं रहती है। बालक रूप में यमराज ने सुयज्ञ के सभी मूर्ख संबंधियों को उपदेश देकर उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। बालक अदृश्य हो गया। तब राजा के संबंधियों ने अंत्येष्टि क्रिया करके कार्य को समाप्त किया। इसलिए हिरण्यकश्यप ने कहा, हिरण्याक्ष के लिए तुम में से किसी को भी शरीर की क्षति के लिए, चाहे तुम्हारा अपना हो या किसी पराये का, शोक संतप्त होने की आवश्यकता नहीं है। शोक में डूबने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, मनुष्य देह में हमारा कर्तव्य है शरीर के भीतर की आत्मा को समझें। जब तक इस शरीर में है तब तक उस आत्मा को समझें। शरीर शिशु से बाल अवस्था तक, बालक से वृद्ध अवस्था तक, वृद्ध से जरा, जरा से मृत्यु तक जाता है। यह अत्यंत गंभीर विषय है। इसको साधारणतः समझना बड़ा मुश्किल है। आत्मा का परा इति देह उपेक्षक्य नाही दे अधिरात्मा स्यायन्न शत्रुर्धीरतः। इसको देह बुद्धि कहा गया है। शरीर को ही सब कुछ समझ लेना। तो नारद जी कहते हैं, हिरण्यकश्यपु ने हिरण्याक्ष की माता अपनी पुत्र वधू हिरण्याक्ष की पत्नी रूषा भानु सहित हिरण्यकश्यप के उपदेश सुनाया। तब उसने अपने पुत्र की मृत्यु के शोक को भुला दिया और उसने अपने मन तथा ध्यान से जीवन का असली दर्शन समझने में लगाया। तो असली दर्शन क्या है जीवन का? हम सब भगवान के अंश हैं।
इस दर्शन को समझने में दिति माता ने, ऋषभानु ने, उनके पुत्रों ने अब दूसरा किया। इस संसार में जो भी वस्तु हर्ष देती है वह शोक अवश्य देती है। एक राजा हुए, राजा का नाम था राजा चित्रकेतु। चित्रकेतु पहले करोड़पति हुए क्योंकि उनकी 1 करोड़ रानियां थी। तो 1 करोड़ रानियों के पति कौन हो गए? करोड़पति। पहले करोड़पति वही थे, राजा चित्रकेतु। उनकी अनेक रानियां थी लेकिन किसी से भी कोई संतान नहीं थी। तो एक बार अंगिरा ऋषि नारद मुनि उनके दरबार में पहुंचे, देखा बहुत रो रहे। क्यों रो रहे हो? बोले हमारे घर कोई संतान नहीं, इस राजा के आगे सिंहासन को संभालेगा कौन? तो बोले आप हम पर कृपा कर एक पुत्र संतान दीजिए। कहा ठीक है, जो तुम्हारी सबसे छोटी रानी है तो उसको मैं एक फल दूंगा, उस फल के भक्षण से तुम्हारे घर एक योग्य संतान उत्पन्न हो। लेकिन वो संतान का नाम तुम्हें जो भी रखना हो, लेकिन उसका काम याद रखना कि वो तुम्हें हर्ष भी देगी और शोक भी देगी। तो इस संसार में नारद जी ने कहा जो वस्तु ज्यादा हर्ष देती है उतना ज्यादा शोक देती है। नोकिया का फोन गिर जाए, ज्यादा हर्ष नहीं हुआ, बोले ये क्या, आजकल कौन यूज करता है डब्बी वाला फोन। गिर जाए तो आदमी खुश होता है, चलो गिर गया, अब दूसरा स्मार्टफोन ले लेंगे। लेकिन आईफोन लेटेस्ट मॉडल, जितना हर्ष मिला, हर्ष जितना मिला उतना ही फिर उससे। तो इस संसार में जब भी आप हर्ष की कामना कर रहे हैं, जितने प्रतिशत समझ लीजिए उसके अंदर सूक्ष्म में उतना ही शोक भी छुपा हुआ, उतने परसेंट। कोई भी हो, पति में, लड़के में, बहू में, परिवार में, घर में, जिसमें भी आपने हर्ष की कामना करी उसमें उतना प्रतिशत शोक छुपा। जैसे शरीर में आत्मा छुपी रहती है, ऐसे ही हर्ष में शोक छुपा रहता है। तो राजा ने घर में जब संतान हुई तो उसका नाम रखा हर्ष शोक। नाम क्या रखा? हर्ष शोक नाम रख दिया। अब सारी दुनिया हर्षित, लेकिन जो बाकी रानियां थी, 1 करोड़ में से एक ही ने तो जन्म दिया, तो बाकी जो लाखों रानियां थी वो विरोधी हो गई। उन्होंने विभिन्न विभिन्न प्रकार से उस बच्चे की निंदा चालू कर दी। टेढ़ा चलता है, आंख ठीक नहीं है, कान ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं होती। लेकिन बच्चा बेचारा तो निर्मल हृदय का होता, सबसे प्यार करता था। एक दिन उनकी बड़ी रानी ने द्वेष में आकर के खीर में जहर मिलाकर के उस हर्ष शोक को पुत्र को खिला दिया। जब खिला दिया तो हर्ष शोक के प्राण निकल गए। जहर का प्याला इधर गिरा, हर्ष शोक धड़ाम से नीचे गिरा। छोटा बच्चा था। राजा के दरबार में खबर पहुंची तो राजा का मुकुट गिर गया, वस्त्र गिर गए, राजा भागे। हर्ष शोक और उनकी पत्नी दोनों भागे। जब भागे तो जाकर देखा पुत्र जमीन पर पड़ा। क्या हो गया, क्या हो गया? शरीर नीला पड़ गया, लगता है किसी ने जहर दे दिया। अब लाखों में से कहां तक पता करेंगे हैंड, उसका फिंगरप्रिंट कहां तक चेक करेंगे? लाखों है, एक रानी हो तो पता हो। सीसीटीवी भी नहीं है, कैसे पता करें? डीएनए टेस्टिंग भी नहीं, कैसे पता करें? क्या करें, कैसे करें? राजा बहुत दुखी हुए, बहुत जोर जोर से रोने लग गए। नारद जी गुजर रहे थे, बोले इतनी जोर से कहां से चिंगाड़े आ रही हैं? उतरे वहां पर, बोले क्या हुआ चित्रकेतु? बोले मेरा पुत्र हर्ष शोक मर गया, आपने मुझे बस 5 साल के लिए क्या इसका सुख दिया था? नारद जी हंसने लगे, बोले राजा तुम्हें कहा नहीं था जो वस्तु हर्ष देती है वही शोक देगी, दूसरी वस्तु शोक नहीं देगी। कभी भी पड़ोसी दुखी नहीं देता है, परिवार के लोग ही दुख देते हैं। पड़ोसी अगर 4 बात बोलेगा तो हम 8 बात बोल करके प्रसन्न होकर प्रसाद खा के सो जाएंगे एसी चला के। लेकिन अगर परिवार का आदमी 2 बात भी बोल देगा तो 2 बात इतनी पैनी लगेंगी, कई महीनों तक नींद नहीं आएगी। क्योंकि परिवार का व्यक्ति हर्ष देता है, इसलिए उसकी शोक की प्रतिशत भी ज्यादा होती है, उतना गहरा घाव भी करता है। तो रोने लगे। नारद जी बोले हमने तो तुमको पहले ही शिक्षा दी थी। बोले अब क्या करना है? आप तो दिव्य हैं, अपने स्पर्श से इस जीवात्मा को पुनः शरीर में ले आइए। तो नारद जी ने हाथ छाती पे लगाया तो बालक की जीवात्मा अभी गई थी, गोलोक गमन कर रही थी वापिस।
अब कई लोग पूछते 5 साल का बच्चा मर गया क्या दिक्कत है? अरे भाई उसके इतने कर्म का फल था। आप क्यों चाहते हो उसके दुखालयम संसार में कि वो लंबा टिके? मतलब किसी की रीढ़ की हड्डी झुक जाए, है ना, आंखें लटक जाए, कान फट जाए, बाल उड़ जाए, खोपड़ी में से आते दिखने लगे, पेट से आते, बोले हाँ अब ये जाने योग ठीक है। स्वस्थ शरीर से चले जाना चाहिए। तो अगर कोई जल्दी चला गया है तो उसके लिए प्रसन्न होना चाहिए कि इसके दुख कम थे संसार में। जिनके जितने ज्यादा दुख उतने लंबे लंबे 100-100 साल के लेटे। राधे गोविंदा। लेटे हुए लोग जा नहीं रहे, परिवार के लोग गजेंद्र मोक्ष पढ़ रहे, कर जाए और वो ऐसे कर रहे हैं क्या तुम्हारे गजेंद्र मोक्ष हम पे काम नहीं जा नहीं रहे। और दुनिया कोई 5 साल का चला जाए, 2 साल का चला जाए, लोग बोलते हैं अरे बड़ा दुख होता है, क्योंकि माँ की ममता होती है, 9 महीने रखा, जन्म दिया बटा। लेकिन अगर वो शास्त्रिक ज्ञान को अनुमूलन करे तो दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके कष्ट बहुत कम थे। देवकी के 6 पुत्र मारे गए, क्यों मरे? बोले उन्होंने ब्रह्मा जी की सभा में ब्रह्मा के ऊपर थोड़ा हास्य कर दिया, तो ब्रह्मा जी ने श्राप दिया जाओ तुम्हें असुर कुल में जन्म लेना पड़ेगा। तो कालनेमी हिरण्याक्ष के पुत्र कालनेमी के 6 पुत्र थे। हिरण्यकश्यप कहता था तुम मेरी पूजा करो, और कालनेमी के पुत्र जो थे वो प्रहलाद की जैसे विष्णु 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 करते थे। तो उन्होंने कहा हिरण्यकश्यप ने तुम्हारा पिता ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तो वही हिरण्याक्ष का पुत्र कालनेमी कंस बना और वो 6 पुत्र देवकी के पुत्र बने, पिता ही मृत्यु का कारण बना। अब कोई व्यक्ति बोले अरे पेट में पैदा होते ही मामा ने मार दिया, कैसा भयानक जीवन मिला उन बच्चों को। कोई भयानक नहीं है, अभी तो उसने समझा ही नहीं संसार को, खत्म हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, टेंशन खत्म। इस दुखालय में बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत। पहले बड़े हो, समझो, बूझो, सीखो, अटैचमेंट बनाओ, फिर छोड़ने में तो बड़ी दिक्कत है, फिर तो छूटता नहीं। तो अच्छा है जिसके कम अटैचमेंट में छूट जाए, बढ़िया उसका बढ़िया चला। तो ऐसा भाव रखना चाहिए और इसी भाव से इस संसार को ग्रहण करना चाहिए। चित्रकेतु बहुत रोए, बोले आप वापिस लाइए। हाथ लगाया, आत्मा पुनः वापिस आ गई। राजा ने पूछा बेटा मैं तुम्हारा पिता, तुम पुनः आ गए? बोलते कौन किसका पिता? कई जन्मों में तुम मेरे पुत्र बने हो और कई जन्मों में मैं तुम्हारा पिता बन चुका हूं। आज तुम कौन सा पिता, कौन से जन्म के पिता की आवाज लगाई तुमने मुझको? मैं तो जीवात्मा हूं जिसका कोई रिश्ता नहीं है, ना कोई पित्र, ना पिता, ना पुता, ना माता। बोले अच्छा। माँ दौड़ी पुत्र, फिर कौन सी माँ, कौन से जन्म वाली माँ? कितनी माँ हो चुकी है इस जीवात्मा की? अपना मुझ पर अब हक जमा रहे। मैं तो अपनी सुगम यात्रा कर रहा था, धाम को जा रहा था, तुम्हारी इस चिंगाड़ ने, तुम्हारी इस आसक्ति ने, तुम्हारे इस रोने ने मेरी उस यात्रा को भंग कर दिया। इसलिए कभी भी किसी के जाने पर रोना नहीं चाहिए। उसकी यात्रा भंग कर दी, वो अच्छा मुक्त हो रहा है संसार से, खींच के लिए। तो पिताजी को जब पता चला चित्रकेतु को हमने तो बड़ा गड़बड़ की बच्चे के साथ, इसको तो जाने देना चाहिए। तो उन्होंने कहा पुत्र हमसे गलती हो गई। बोले पुत्र मत कहिए, मैं एक जीवात्मा हूं जो भगवान की सनातन दास है, ना मेरा कोई था ना मेरा कोई है, इसलिए आप मुझे ये सब मत बोलिए। उन्होंने कहा तो इसलिए आप मुझको ये आसक्ति मत दिखाइए, मेरा जीवन अकेला था, मैं अकेला हूं और अकेला ही रहूंगा। ये बात जब उस जीवात्मा ने बोली तो चित्रकेतु की दिमाग खुल के बोले अरे बाप रे बाप, हम तो इसको समझ रहे थे हमारा बेटा, ये तो बाप नहीं, हाँ? हमारा बेटा है, लेकिन ये तो हमारा नहीं, तो आत्मा है। अब जिन जिन घरों में बच्चे हैं या परिवार, उनमें कितनी आसक्ति लगा बैठे कि हमारा बेटा हमारे अनुसार चले। अरे भाई वो जीवात्मा, उसकी अपनी स्वच्छंद इच्छा है, वो जो करना चाहे करेगा। आप उस पर अपना प्रेशर नहीं बना सकते। बनाएंगे तो आपको ही दंड मिलेगा। प्रकृति कहेगी अच्छा इस जीवात्मा की यात्रा चल रही थी, मान लो आप ट्रेन में जा रहे थे और ट्रेन में एक छोटा बच्चा चढ़ा और आपकी उम्र लगभग 70 साल है। तो उसने कहा आंटी या अंकल मैं बैग यहाँ रख दूं। अरे आंटी अंकल क्यों कहते, मैं तुम्हारे पिता के समान हूं, पिताजी कह सकते हो। कहा अच्छा अच्छा पिताजी, इसको रख दूं? हाँ रख दो। अब उसका स्टेशन आया, तुमको उतरना था महाराष्ट्र, उसको उतरना था गुजरात, उस बच्चे को। अब गुजरात उतरने के लिए बैग निकाल रहा है
और पिताजी कह रहे अब तो तुम मेरे बेटे हो, कैसे चले जाओ। कह रहे अरे अंकल मेरा गुजरात स्टेशन है। कह रहे स्टेशन क्या होता है, अब तो तुम मेरे पुत्र जैसे हो, महाराष्ट्र तक चलो। कह रहे अगर मैं वहां तक भी जाऊंगा तो लौट कर तो गुजरात आना पड़ेगा, मुझे मेरा घर तो यहाँ है। बोले नहीं नहीं अब तुम मेरे हो चुके हो, तो क्या जबरदस्ती करके वो रुकेगा? कोई नहीं रुकेगा। इसलिए किसी भी जीवात्मा पर कोई जबरदस्ती करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, स्वच्छंद छोड़ दो सब लोग। बहुत ही सिंपल लाइफ है। आप देखेंगे सारा अटैचमेंट खत्म कर दो आप, तो लाइफ इज सो स्मूथ, इतनी मजेदार लाइफ है। इसमें कोई आसक्ति नहीं, कोई रोना नहीं, कोई धोना नहीं, कोई हमारा नहीं, कोई पराया नहीं। वासुदेव कुटुंबकम, इस सृष्टि में जो जीव है सब हमारे हैं। मछली से भी उतना ही प्रेम जितना अपने बच्चे से प्रेम। मछली को आटा दो, उसका भी भोजन, अपने बच्चे को भी खाना दो। लेकिन हमें कब पता चलेगा कि हमारा कौन पराया कौन? बोले हाथ में रोटी लेके निकले, पड़ोसी का बच्चा बोला आंटी थोड़ा भूख लगे मिल जाए। करे अपनी माँ से क्यों ना मांगता तू? इसका मतलब तुम्हें अपने पराये का भेद है, यही अटैचमेंट है। अगर तुम कहते हो कि सब समान है, हमारे लिए सबको प्रेम करते हैं, तो खिलाओ सबको रोटी बना दो, सबको पैसे, सबको गिफ्ट बांटो। नहीं अपनों को ज्यादा दूसरों को। तो जहां तुम ज्यादा हर्ष की कामना कर रहे हो उन्हीं से फिर ज्यादा शोक मिलता है। फिर वही बच्चे अपने माता पिता से जब बुरा व्यवहार करते हैं उनको उतने कष्ट होता है, क्योंकि उनमें उतनी आसक्ति पाल ली होती है। तो आसक्ति तो पालतू पशु जैसी है, तुम्हें पालते हो, तुम होती नहीं है। जब जन्म हुआ तब कौन सी आसक्ति थी? उस बच्चे की आप में कहां आसक्ति थी? वो जीवात्मा ही पड़ी थी, डायपर भी नहीं जानती कैसे बांधना है। तब आपने सिखाया तू मेरा बेटा है, तुझे बड़ा होना है, देख मैं अपनी माँ की करता हूं, तुझे मेरी करनी है। हम शिक्षा दे दे के आसक्ति बांधते हैं, फिर उसे पालते हैं, पानी दे के पोषण करते हैं, और फिर जब वो टूटती है तो शोक होता है। तो पालो ही क्यों? आसक्ति खत्म कर दो, कोई है ही नहीं। तो मस्त लाइफ है, एकदम इजी। बैठे ट्रेन में, एक ही लक्ष्य है, अपने गंतव्य में कब उतरेंगे। बस जब इसी चिंतन से प्रतिदिन निकलेगा तो टेंशन फ्री लाइफ। क्या टेंशन होगी? ये बात हिरण्याक्ष को मृत्यु पर हिरण्याकश्यप ने समझाई है, और यमराज जी का उदाहरण देकर समझाई है, कुलिया पक्षी का उदाहरण देकर समझाई है, कुलिंगा पक्षी जो था। तो इन सब ग्रंथों से हमें दिशा निर्देशन मिलता है करना क्या है। इसीलिए किसी की मृत्यु हो जाने पर भागवत कथा का आयोजन होना चाहिए। भागवत कथा एक ऐसी कथा है जो पिंडदान, श्राद्ध, कर्म, इन सब क्रियाओं के साथ अगर कोई त्रुटि हो भी जाए तो उसको पूर्णता करती है, और हर व्यक्ति को मुक्त कर सकती है। सुनने वाले को, सुनाने वाले को, कथा ऑर्गेनाइज कराने वाले को, और उन पितरों को, उन आत्माओं को जिनका कोई संबंध नहीं है। मान लो मैं किसी की फोटो लगा के बोले हम इन पितरों के लिए कर रहे हैं, तो पड़ोस में अगर कोई आत्मा भटक रही हो और वो आके बैठ जाए तो उसकी मुक्ति नहीं होगी। ये नहीं कि जिनकी फोटो लगाई उन्हीं की मुक्ति होगी, जो भी आत्मा सुन लेगी इस भागवत को सबकी मुक्ति हो जाए। एक भी श्लोकम व अर्ध श्लोकम व, श्लोक का आधा श्लोक भी उस आत्मा ने सुन लिया, उसको अवश्य ही कृष्ण शरणागति हो जाएगी। तो भागवत कथा का आयोजन ही सबसे बड़ा कर्म है। लोग बोलते हैं ना जी हमारे घर में डेथ हो गई, हमारे लिए बेस्ट क्या है? बोले बेस्ट है भागवत, मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो आप बिजली का बिल भरना चाहिए, बोले हम तो ना मानते बिजली को, तो कट जाएगी या दंड मिलेगा। तो वैसे ही है, श्राद्ध कर्म करने की नहीं करे, है ना। तो बहुत सारे ऐसे विधि विधान में प्रतिदिन पढ़ता हूं, सोचता हूं समाज की क्या गति हो गई। आज समाज में किसी को किसी चीज का ज्ञान ही नहीं, सिर्फ मोबाइल, टीवी, मीडिया, इसके ऊपर भी जो जीवन है ना। लेकिन कलयुग बढ़ेगा धीरे धीरे, तो ऐसा समय आएगा। तो जब समय बढ़ेगा और लोग मानना छोड़ देंगे तो वही तो भूत प्रेत बने। रावण के काल में क्या हुआ? रावण शिव जी का भक्त था, इतना उत्तम कोटि का भक्त था, लेकिन क्या गलती कर दी? भगवान को नहीं मानता था। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं शिव मंदिरों में जाते, क्या कृष्ण को हम ना मान रहे। जैसे इनके पड़ोस में रहता है कृष्ण, कृष्ण को हम ना मान रहे। अरे हमने भी देखी गांव में कृष्ण, हम ना मान रहे कृष्ण।
हम किसको मानते? अरे भोले बाबा, हमारा तो भोला बाबा। भोला, आप भोले बाबा के भक्त तो अच्छी बात, लेकिन भगवान को ना मानोगे तो रावण उदाहरण प्रस्तुत करता है। रावण ने शिव जी के सामने अपनी गर्दन काट कर चढ़ाई। आपने क्या चढ़ाया आज तक? गर्दन काट के चढ़ाई, गर्दन काट के चढ़ाई। एक बार नहीं, जब एक गर्दन चढ़ाई फिर दूसरी चढ़ाई थी, 10 गर्दन 10 बार। बार बार शिव जी गर्दन देते थे, वो मस्तक काटता था, फिर देते थे, वो मस्तक काटता था। और फिर 10 उसको सर काटने के बाद क्या शक्ति दे दी शिव जी ने कि जाओ तीनों लोगों के बलशाली हो जाओ। तो सबसे पहले कहां गया? अपने भाई के पास गया और जाकर के कुबेर की लंका छीन ली, उसका पुष्पक विमान छीन लिया और उसकी बहू पुंजक स्थली जो नल कुबेर की वाइफ थी उसको भी छीन लिया। पहली बार सीता जी का अपहरण नहीं किया, पहले से इसका नाम वांटेड में पुलिस स्टेशन में लगा हुआ था। पहले भी कई स्त्रियों का अपहरण कर चुका, पुंजक स्थली को उड़ा के ले गया था और बहुपुत्र वधू ने श्राप दिया। आज के बाद अगर किसी स्त्री का स्पर्श किया, बहू बोल रही ससुर को तुमने मेरा स्पर्श किया है ना, आज के बाद किसी स्त्री का स्पर्श किया उसकी इच्छा के विरुद्ध, तो तेरे सिर के जो अभी 10 चढ़ाए ना शिव जी पे, 1000 टुकड़े हो जाएंगे। तो लोग लिखते देखिए रावण कितना अच्छा था, उसने सीता जी की इच्छा के विरुद्ध नहीं गया, जाता कैसे? श्रापित था, 1000 टुकड़े हो जाए। वरना असुर आदमी वेट करता, विवाह कर लेता, उड़ा के ले गया था। अरे कितना अच्छा था, रावण की टीचिंग्स को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। यही तो मूर्ख है, इन्हें रावण समझ में आएंगे, कलयुग में राम थोड़ी समझ में आएंगे। तो वो संपत्ति जो रावण को सर काटने पर मिली, वह संपत्ति विभीषण को केवल सर झुकाने पर मिल गई। सही बात है क्या? कौन सा सर काटा विभीषण ने? है कोई प्रसंग जब गर्दन काट के विभीषण ने चढ़ाई हो? कितनी महान तपस्या, कैलाश उठा लिया, ओ मेहनत करते रहते, कांवड़ ला रहे, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम, कंधे टूट रहे, पैर में पट्टियां बंधी हैं, डीजे लग रहे हैं, नाच रहे हैं, शिव जी को प्रसन्न करेंगे। अरे रावण ने करके क्या कर लिया? अगर भगवान को मानो राम और शिव जी को पूजो तो ठीक है, भगवान को ना मानो, राम कृष्ण के विरोधी हो गए कि राम कृष्ण तो मनुष्य थे, भगवान तो शिव है। ये बात करने वाले का यही हश्र होता है जो रावण का हुआ। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, वह रावण के दिया न बाती। कोई बत्ती लगाने वाला नहीं बचा कि दिन में कोई दीपक लगा दे। फोटो के आगे दीपक जलता है ना मृत्यु के बाद, सबकी फोटो लगी थी, रावण की भी लगी थी, कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। मंदोदरी रोती थी, अरे कोई आदमी नहीं है पिंडदान करने वाला परिवार, सब मर गए। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, क्या राम के विरोधी हो गए? जो कृष्ण भजन नहीं करेंगे, जो राम की आराधना नहीं करेंगे, कोई बत्ती लगाने वाला नहीं बचेगा आपकी लाइफ में। क्या आपकी मृत्यु के बाद कोई आपके लिए दीपक भी जला दे? रावण इससे ज्यादा बलशाली कौन? बोले ज्ञानी था, अरे ज्ञान का परांगत था। ब्राह्मण था, अरे ब्राह्मण वर्णों में श्रेष्ठ था। क्या गलती थी? मति भिन्न हो गई। जे संपत्ति रावण दीनी काट काट 10 मात, वो संपत्ति विभीषण देनी। हाँ? क्या? हाँ, रघुनाथ। तो रघुनाथ जी ने वो संपत्ति दे दी उसको। तो भगवान बड़े कृपालु करुणामयी हैं। आपको उनको केवल शरणागत होना है ना, सब कुछ हो जाएगा। देखो जब भगवान विष्णु लेटे थे तो भृगु ऋषि को कहा गया जाओ पता लगाओ तीनों देवताओं में से सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो भृगु ऋषि भार्गव वंश के बड़े आचार्य थे, दौड़े, बोले मैं पता लगा के आऊंगा। सबसे पहले भृगु जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो अपने पिताजी के पास गए। पिताजी को बोले जाकर के कुछ टेढ़ा बोलता हूं, आदमी का पता चलता है जब टेढ़ा बोलो कितना सहनशील है। तो जाकर बोले 4 मुंह लिए बैठे हो, दिखता नहीं तुम्हारा पुत्र है? ब्रह्मा जी बोले अगर मैं पैदा कर सकता हूं तो विनाश भी कर सकता हूं, निकल जाए यहां ब्रह्मलोक से। देखा बड़ा क्रोधी ब्रह्मा जी, चले गए। अपने भाई शिव जी भी भाई ब्रह्मा जी की मस्तक से प्रकट हुए, शिव जी के पास गए अपने भाई के, भ्रातश्री भ्रातश्री ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं? क्या मतलब? बोले ये आपने आप भभूति लगाई है, नाग डाले हैं, ये किस स्थिति है? कोई सहयोग स्थिति में आइए, कुछ अच्छे वस्त्र आदि पहनिए।
शिव जी बोले त्रिशूल से भस्म कर दूंगा भाई, निकल जा कैलाश पर्वत से। ये भी बड़ा क्रोधी। भगवान विष्णु के पास उन्होंने कहा बहुत देर हो गई है। अब विष्णु तो आंख बंद के बैठे हैं, पता नहीं सुनेंगे कि नहीं, नींद में तो नहीं कहीं, भगवान योग निद्रा में थे। उन्होंने जाकर के छाती पर एक लात मार दी। तो आज भी भगवान के, गोपाल जी के छाती पर भगवान के चरण चिन्ह होते हैं। अगर ध्यान से देखें, सब गोपाल जी के छाती पर चरण चिन्ह भगवान, उसी का भृगु का चरण चिन्ह है वो। भृगु ऋषि ने लगाया। अब भृगु ने जब लगाया तो लक्ष्मी जी को क्रोध आया। लक्ष्मी जी बोली, अरे तुमने भगवान की छाती पे लात मार, दुनिया दंडवत कर रही है, तुम लात मार रहे हो, ये कैसे तुम्हारी बुद्धि हो गई? भगवान तो अंतर्यामी जानते थे, परीक्षा करने आए। बोले भृगु तुम्हारे कोमल चरणों में चोट तो नहीं लगी, मेरी छाती तो वज्र के समान बड़ी कठोर है। लेकिन लक्ष्मी जी ने दंड दिया। लक्ष्मी जी बोली, तुम पतिदेव तुम कुछ भी कहो, मैं ब्राह्मण समाज को दंड देती हूं कि ब्राह्मण के घर ही नहीं रहूंगी, बस वैश्य को मिलूंगी, शूद्र को मिलूंगी, नौकरी करेगा, जितने नौकरी करते सब शूद्र होते हैं, सबके घर रहूंगी। जो बिजनेस करेंगे वैश्य, उनके घर रहूंगी। जो क्षत्रिय हैं उनको तो वैसी धन दौलत मिलेगा युद्ध में, उनके ब्राह्मणों के घर नहीं रहूंगी। अब भृगु जी खड़े खड़े सुन रहे थे, वो तो परीक्षा लेने आए थे, इतना बड़ा दंड दे दिया, पूरे ब्राह्मण समाज को ही लक्ष्मी विहीन कर दिया। तो भृगु जी भी कम थोड़ी थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, तपस्वी थे। भृगु जी ने कहा हम शास्त्रों की रचना करेंगे और ऐसे ऐसे शास्त्र बनाएंगे कि तुम चाहे धनवान कितने हो, तुम क्षत्रिय हो चाहे तुम वैश्य हो तो शूद्र हो, आना तुम्हें ब्राह्मण के घर पे पड़ेगा, या पूजन कराने, श्राद्ध कराने, ज्योतिष सीखने। हरी हरी। ये भृगु जी का, उन्होंने अपना वचन लिया, तब ज्योतिष शास्त्र की रचना करी, वास्तु शास्त्र की रचना करी, भागवत शास्त्रों की रचना करी, श्राद्ध कर्म बनाए। अब वैश्य कितना ही पैसे वाला हो, जब तक पंडित जी ना मिले तो उसका श्राद्ध पूर्ण नहीं होता। ब्राह्मण की उपयोगिता बनाई भृगु जी ने, लक्ष्मी जी तो विहीन की थी। तो भगवान बोले देखा ब्राह्मण कितना समझदार होता है, बोले इसीलिए मेरे मस्तक से प्रकट हुआ, इसके बिना समाज चलता नहीं। तो आज के परिवेश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण में आप अपना जीवन जी सकते हैं और चारों ही वर्णों में भगवान के भक्त हो सकते हैं। ब्राह्मण भी भगवान का भक्त हो सकता है, क्षत्रिय भी, अर्जुन क्षत्रिय थे, भगवान के भक्त हुए। वैश्य भी भगवान का भक्त हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सबको ब्राह्मण ही बनना पड़ेगा। प्रभु जी हमें गीता समझ नहीं आती, हम भगवान के भक्त कैसे बने, जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति ब्राह्मण गुणों का हो। अब हर व्यक्ति को अपनी स्वाभाविक नेचर को समझना चाहिए और उन्हीं के अनुरूप में सेवा करनी चाहिए। अगर कोई क्षत्रिय है तो उसको धर्म की रक्षा हेतु समाज में जो आक्रमणकारी हैं उनसे विरोध करना चाहिए। जो वैश्य हैं उनको अपने धन का उपयोग गौशालाओं के निर्माण, विष्णु मंदिर निर्माण में करना चाहिए, वो भी भगवान के भक्त हो गए। जो शूद्र हैं उनको सेवक रूप में तीनों वर्णों की सेवा करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो बिजनेस लगाते थे मंदिर जाने लगे, बोले अब हम भी इस्कॉन मंदिर जाते, लाओ भाई पोथी लेके हम भी बैठे, लाओ पोथी से आए जाना है, लेक्चर तो हम भी देंगे। आप दे तो दोगे, परिवर्तन नहीं होगा। आपको अपना स्वाभाविक नेचर समझना चाहिए, है ना। श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे ही किया, जिसकी जैसी स्वाभाविक वृत्ति थी उनको वही सेवाएं दी। आप जबरदस्ती करोगे तो अपना तो दुर्गति करोगे, सामने वाले की दुर्गति अलग। क्योंकि जो वैश्य होगा, जो ब्राह्मण होगा, उनमें क्या भेद है देखो। एक बार एक बहुत बड़ा स्कूल टीचर था, वो ट्यूशन दिया करता था घर पे। तो उसने अपनी पत्नी से कहा अगर अंबानी जी मुझे अपनी दौलत दे दें तो मैं उनसे बड़ा होकर दिखा सकता हूं, इतनी बुद्धि है मेरे पास। तो उनका मित्र बैठा था, बोला भाई साहब अजीब बात करते हो, माना कि आप टीचर हो, अध्यापक हो, पर आपको अगर अंबानी की दौलत मिल जाए तो अंबानी से ज्यादा कैसे, उतने ही तो धनी हो गए, उससे ज्यादा धनी कैसे हो जाओगे। कर ट्यूशन नहीं करूंगा। ट्यूशन भी तो चलाऊंगा। तो ये बुद्धि परिवर्तन होना बड़ा मुश्किल है ना। उसकी निर्भरता खत्म नहीं होती। अगर वैश्य या शूद्र या क्षत्रिय भक्त तो हो सकता है, लेकिन भक्त होने से वो दान का अधिकारी नहीं हुआ। जैसे किसी के घर गए, उसने दान दे दिया या मंदिर में दान दे दिया, दान का अधिकारी तभी बनेगा जब वो ब्राह्मण उचित गुणों को अर्जित कर लेगा। अन्यथा क्या होगा, उसकी निर्भरता अगर भगवान पे नहीं है और
उसके 4 जगह से किराए आ रहे हैं और मंदिर भी जा रहा, भक्त हो गया, तिलक लगाता है, किसी ने कहा लो जी प्रभु जी आपके लिए, ले लिया उसने, तो उसके तो धर्म का हास होगा, देने वाले का भी लेने वाले का। जब तक आप ब्राह्मण गुणों को अर्जित नहीं कर लेते आप दान के अधिकारी नहीं बनते हो। ये भागवत में लिखा है, पढ़िए आप जाकर के। राजा नृक की कथा में ब्राह्मण दान का कौन अधिकारी है उसका वर्णन क्या है। अब प्राय लोग समझते हैं किसी को भी दे दो। अब लोग श्राद्ध में भी गरीबों को खिला देते। अभी एक माता जी बोल रही थी, बोले हम तो गार्ड को खिला देते हैं जी। गार्ड का मुख, गार्ड को खिलाना बुरा नहीं, वो भी जीवात्मा, सबको खिलाओ, लेकिन पितृ कर्म नहीं हो सकता क्योंकि अधिकारी नहीं। आप देखो भगवान की वर्ण व्यवस्था कितनी सुंदर है। भगवान ने हर व्यक्ति को अलग अलग काम दिया है। जैसे महाब्राह्मण शमशान में जो पूजा करता है वो घर में प्रवेश नहीं कर सकता, और वो जो अंत्येष्टि होती है उसमें 13वें के दिन सैया दान, जूता चप्पल दान होता है, उसका अधिकारी महाब्राह्मण है, ब्राह्मण नहीं है। महाब्राह्मण जो शमशान में रहता है उसको ही दिया जाएगा, ब्राह्मण को नहीं दिएगा। अब कोई जाते किसी घर पे कथा करवाते, लोग कहते प्रभु जी चप्पल में, अरे भाई हमारी नहीं है, ये उसका अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं, पहुंचेगा ही नहीं। रजिस्टर्ड डाक नहीं होगी, पता एड्रेस गलत जगह लगा दोगे तो पहुंचेगा नहीं। तो किसको क्या दान देना है ये है। एकादशी का दान किसको देना है ना। पितृकर्म का, श्राद्ध कर्म का दान किसको देना है, ये सब देखने वाली बात है। अब राजा हरिश्चंद्र थे, सत्यवादी मानते थे अपने आप को। हरिश्चंद्र से बड़ा कोई सत्यवादी नहीं हुआ। इसी बात की परीक्षा करने भगवान तक बात पहुंच गई। बोले बड़ा सत्यता का घोषणा करता है, देखें जरा कितनी घोषणा करता है। रात में स्वप्न में विश्वामित्र ऋषि को भेज दिया, स्वप्न में, और स्वप्न में विश्वामित्र ने मांगा हरिश्चंद्र तुम सत्यवादी हो, अपना राज्य मुझे दे दो। बोले ठीक है ले लो जी, राज्य ले लो। अब सुबह सुबह साक्षात रूप में विश्वामित्र अलख निरंजन पहुंच गए। विश्वामित्र जी को आया देख करके बोले हाँ जी महाराज। बोले कल स्वप्न में आपने दान दिया था पूरी पृथ्वी, अपना राज्य। बोले हाँ जी, तो ले लो। वो ले लो, और फिर आप बाहर निकलो। तो अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर रोड पर आ गए। तो बोले तो दान हुआ ना, आपने मुझे स्वप्न में दक्षिणा का भी वचन दिया था, दक्षिणा भी दूं। बोले कितनी दूं, जितनी मर्जी हो, और फिर भी बताइए। तो ज्यादा नहीं, 5000 स्वर्ण मुद्रा दे दो। कितनी? 5000 स्वर्ण मुद्रा दे दो। कहां से दे? तो उन्होंने ताली बजाई। बोले सेवक आ गए, बोले जी महाराज। बोले जाओ हमारे कोष से 5000 स्वर्ण मुद्रा निकाल के विश्वामित्र जी को दे दो। सेवक चुपचाप खड़ा रहा। विश्वामित्र जी बोले अरे कौन सी 5000 मुद्रा की बात कर रहे हो, सारी पृथ्वी तुम मुझे दान दे चुके हो, तो इसमें जो कोष है वो भी मेरा है ना, मेरे ही से मेरे को दान दे रहे हो। वाह। बोले फिर दक्षिणा किससे होगी? बोले मेहनत कर। तो वो इतने बड़े राजा हरिश्चंद्र डोम क्या काशी में मणिकर्णिका घाट पर शमशान के शव जलाने का काम किए। बोले हर शमशान में जो काम करोगे उसका जो कुछ भी मिलेगा पैसा वो तुमको दूंगा, कुछ हिस्सा नौकरी करो। पत्नी जो थी उनको बेच दिया, लड़के को भी साथ में ले गई। तो कुछ मुद्राएं 2500 वहां से मिल गई। अब 2500 मुद्रा तो मिल गई, दे दी विश्वामित्र को, 2500 और कमानी। तो लड़के को सांप ने दंश करके काट लिया। पत्नी लेके आई, बोली कि इसको आप तो डोम की सेवा करते लगा दीजिए। अब जैसे मान लो किसी का आदमी कहीं दुकान पर काम करता हो तो वहां का परचूने की दुकान पे लगाओ, छोटा सा नौकरी लगाओ, उसके घर का राशन तो फ्री जाएगा, दुकान जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि सत्यता नहीं। सरकारी नौकरी में जो लोग लगते हैं, हमने एक बार स्कूल में ड्रामा किया था, किसी ने आके बोला, बोले सर आपके बच्चों को घुमाने ले जाना है। बोले बच्चे मत बोलो, बोलो सरकारी बच्चे। स्कूल में हमने ड्रामा किया था। सरकार में नौकरी लगने के बाद उसका बच्चा भी सरकारी है, उसकी पत्नी भी सरकारी है, उसकी गाड़ी भी सरकारी है, उसका उपयोग कर सकता है। जबकि नियम कहता है सरकारी कार्यों के लिए ही सरकार का इस्तेमाल किया जाए, निजी कार्यों के लिए नहीं, है ना। ऐसा नियम है। चाणक्य पंडित जो है वो 2 दिए जलाकर रखते थे, एक में दोनों में घी रहता था, और वो राज्य के कार्य कर रहे होते थे। और जैसे ही कोई उनसे मिलने आता था चाणक्य पंडित से कि चाणक्य जी आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है, तो वो दीपक बुझा देते, दूसरा दीपक जलाते थे। कह रहे जब आपको जलाना ही था तो बुझाया क्यों? बोले ये सरकारी तेल से जल रहा है राजा के, और ये मेरे निजी खरीदे हुए तेल से है।
तो मुझे अगर अपनी बात करनी है तो निजी तेल से जलेगा। ये सत्यता की पराकाष्ठा हुआ करती थी। आज तो लोग उसको अपना बापौती समझ लेते हैं, है ना। मंदिर आदि में किसी की सेवा लग जाए तो उसको लगता है मंदिर तो हमारे पिताजी का खोला हुआ है, हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसमें। ये गलत नियम है। भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे, अगर किसी सन्यासी को भी डॉक्टर को दिखाने जाना है, उसको रिक्शे पे जाए या पैदल जाए। सरकारी गाड़ी यानी मंदिर की कार अगर है, उसका उपयोग केवल उसको प्रवचन करने जाने के लिए करना चाहिए। ये सिद्धांत भक्ति महाराज ने दिए थे, तो उसको हम कितना अप्लाई करते हैं अपने जीवन में, देखना पड़ेगा। तो ये दूसरों को जज नहीं करना है, अपने को जज करने के लिए। दूसरों को जज करेंगे तो दोष दृष्टि हो जाएगी, सब जगह गड़बड़ दिखेगी हमको। तो दूसरों को नहीं, अपने को जज करें, हम क्या उपयोग कर रहे हैं उसका। तो पुत्र मर गया तो हरिश्चंद्र जी के सामने पुत्र लाया गया। पुत्र को लाए, रख दिया, तो बोले कि इसका कितना पैसा दोगी, शमशान में जो अंतिम संस्कार का कितना धन दोगी। बोले अपने पुत्र की मृत्यु पर भी धन लेंगे। बोले मेरा ना कोई पुत्र है ना कोई पत्नी है, मेरे लिए तो एक कार्य है, उसके लिए धन चाहिए। अब सोचो, तब भगवान प्रसन्न हुए और बिल्कुल चिता में अग्नि लगी गई थी, तब ठाकुर जी चतुर्भुज रूप के प्रकट हुए और उनके पुत्र को गोदी में उठा लिया और बोले कि अरे मैं तो स्वयं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। जो तुमने सत्यवादी होने की घोषणा करी थी, वो कितना तुम उस पर उतर रहे हो, उसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने विश्वामित्र से ये केस करवाया तुम्हारे साथ। तो बड़े खरे उतरे। आज भी लोग राजा हरिश्चंद्र का नाम लेते हैं। आप जाइए बनारस में मार्ग बने हुए, हरिश्चंद्र मार्ग, BHU के अंदर हरिश्चंद्र रोड, हरिश्चंद्र आज भी सतयुग के राजा और कलयुग तक उनका याद हो रही है। और हमारी याद 10 साल बाद भी कोई नहीं करेगा, क्योंकि हम सच नहीं बोल रहे, हम झूठ बोल रहे। झूठ का व्यापार ज्यादा दिन नहीं चलता है। इसलिए भागवत आदि शास्त्र में सत्य बोलना सिखाते हैं। और सत्य क्या है? भागवत में लिखा सत्यम परम धीमहि, कृष्ण ही सत्य है। तो जब भी बोलो कृष्ण के बारे में बोलो तो आप सत्यवादी हो, और दुनियादारी बोल रहे हो तो आप झूठे आदमी। तो इसलिए भागवत से हमें ये नियम लेने चाहिए, हाउ टू बी ट्रूथफुल, कितने सत्यवादी बने, कितने अच्छे तरीके से अपना जीवन चलाएं, और जो कार्य हमारे लिखे गए हमारे स्वाभाविक वृत्ति से उन्हीं कार्यों को करें। गीता में भगवान कहते हैं दूसरे की चीटिंग करके तुम उस कार्य को अच्छा भी करो, लेकिन वह तब भी तुम्हें अपराधी होगा, क्योंकि वो तुम्हारी स्वाभाविक वृत्ति नहीं। और कोई व्यक्ति स्वाभाविक वृत्ति का कार्य करके भले सक्सेसफुल ना भी हो, लेकिन वो प्रसन्न रहेगा, क्योंकि वो उसकी स्वाभाविक वृत्ति है। आज लोग करियर कैसे चुनते हैं? दूसरे की सक्सेस देख करके। अरे मैं वैसे तो डॉक्टर बनना चाहता हूं, लेकिन मैंने सुना है वो MBA करके आजकल 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो मैं भी MBA कर लेता हूं। लेकिन इसकी वृत्ति नहीं है, तो 5 लाख कमा के भी दुखी रहेगा। आज समाज दुखी क्यों है? इसीलिए वृत्ति कुछ और, कार्य कुछ और। तो ये कारण है संसार में दुख का। और उस दुख से क्या होता है कि कर्म कांड तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, गीता भागवत तो बिल्कुल ही हट गई, और उससे और ज्यादा हास हो रहा है सोसाइटी का। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी, हमारा समाज, इसका निर्माण हो, पुनर्स्थापना हो, तो हम हर जगह जगह जाकर के प्रवचन दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इसका कारण यही है कि बस एक ही इच्छा है कि शास्त्रों की पुनर्स्थापना हो, घर घर में भागवत पढ़ी जाए, घर घर में भागवत कथाएं हो, और लोगों के घरों में जो क्लेश चल रहे हैं, जो दुख चल रहे हैं, वो समाप्त हो, वो विलाप, वो शोक, ये सब खत्म हो जाएगा। भागवत जैसी जीवन में आएगी, यस्से ही श्रूयमानायाम कृष्णे परम पुरुषे, कृष्ण परम पुरुष का जैसी सुनते हैं, शोक मोह भय अपहा, तीनों चीजें क्रम से चली जाएंगी। पहले क्या जाएगा? शोक, फिर क्या जाएगा? मोह, फिर क्या जाएगा? अपहा, ये सब चला जाएगा। शोक मोह भय अपहा, यस्से ही श्रूयमानायाम कृष्णे परम पुरुष। जैसी सुन लोगे कृष्ण परम पुरुष है, तुरंत जीवन से शोक मोह भय अपहा, तीनों चीजें। अपने जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें, एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।